गुड मॉर्निंग क्लास 10 बच्चे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके पास टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये इन फ्यूचर काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी मैथमेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, अर्थमेटिक थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम ये जाने कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, क्लास 8 क्लास 7 में आपने पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं, जैसे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 4। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 4। कोई और पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट में? तो यहां पे देखिए 1, 4 और 2, ये आपके पास क्या है? दीज आर द फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स हैं ये। हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है, नेचुरल नंबर का। हर एक नंबर अपना, जैसे 4 था, हर एक नंबर अपना तो वो फैक्टर बनता ही बनता है। उसके बाद उसके अलावा कोई और, राइट? 3 कम से कम आपके पास फैक्टर आ जाए, जैसे यहां पे 3 आ गए हैं 4 के। 3 आपके पास कम से कम फैक्टर्स आ जाएं तो वो बन जाता है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? तो कम से कम हमें 3 चाहिए होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर आपको क्लियर है? उसके बाद वो कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट इज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो जो भी आपने कॉम्पोजिट नंबर लिया है ना, वो आपके पास, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 32760, राइट? ये एक बड़ा नंबर ले लिया हमने। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखी हुई है क्लास, छोटी क्लासेस में कैसे करते हैं। जैसे आप एलसीएम कैलकुलेट करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, उसके हिसाब से ये मेरे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। देखिए ये सारे क्या है? 2 आपके पास प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट? तो ये सारे प्रोडक्ट, इन सभी प्राइम्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 32760। और 32760 क्या है? आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, राइट? तो उसके बाद वो कह रहा है फैक्टराइजेशन ये यूनिक होगी। कहने का मतलब कि आप जितनी बार भी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे पास नंबर था 32760, राइट? इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, है ना? तो 2 से डिवाइड करोगे, राइट? अगर 2 से डिवाइड करोगे, यहां पे बनेगा 2, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 8 और 0, राइट? तो इसको आप 2 से ना करके पहले 3 से कर लो। 3 से कर लो। अगर 3 से कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पीछे 60 है, तो 5 से भी ये होगा, राइट? तो इस तरह से आप, कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन होगी यूनिक होगी। कहने का मतलब कि जितनी, जब भी आप करोगे, आपके पास, अगर आप पहले 3 लेके चले हो, फिर आप 3 लेके चले हो, पहले आप 3 लेके चले हो, फिर 3 लेके चले हो सकता है आपके पास 2 आ जाए, फिर आपके पास 7 आ जाए, फिर 2 आ जाए, सॉरी, इसको आप ऐसे देखो, 2 आ गया, 7 आ गया। तो ऐसे आप करते जाओ, जितनी बार भी करोगे नंबर यही आएंगे। चाहे आपने 3 को पहले रख के किया, चाहे आपने 2 को रख के पहले किया, चाहे आपने 7 को रख के किया, जिससे भी हो सके तो, राइट? तो आपके पास जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। अब इसे लिखने का तरीका यही है कि मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, राइट? मैंने फैक्टराइजेशन कैसे भी की हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे भी की हो, डजंट मैटर, राइट? मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख के किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 कितनी बार है, 2 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है और 13 1 टाइम आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका है। इसे हम यही कहेंगे कि कोई भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है,
कोई भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। और उसके अलावा क्या अगर हम कोई भी कुछ प्राइम नंबर लेके चलते हैं, कुछ प्राइम नंबर, लेट सपोज कुछ प्राइम नंबर लेके चलते हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, राइट। इनको मल्टीप्लाई करने से भी क्या एक कॉम्पोजिट नंबर ही बनेगा। ये भी यहां पे एक क्वेश्चन है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये क्लैरिटी देता है। जैसे हमने कहा कि कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर आप कुछ लेके चलो तो क्या उसको मिला के जो नंबर बनने वाला है वो कॉम्पोजिट नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो ये एक एग्जांपल मेरे सामने पड़ी हुई है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास क्या बनेगा, 6, ये आपके पास बनेगा 77। 77 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 एंड 46, राइट। तो 462 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। इसे चेक भी कर सकते हैं आप, ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर बनेगा? जब इसको आप फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 462 को आप अगेन जब फैक्टराइज करोगे तो आपके पास प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 3 7 11, राइट। तो यहां पे लास्ट लाइन हमारी यहां पे क्लियर होती है। तो फैक्टराइजेशन तो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम विच द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कोई मैटर नहीं है कि वो आप उसको किस ऑर्डर में ले रहे हो, राइट। फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, जो नंबर प्राइम्स आएंगे वो वही आएंगे हर बार, राइट। ऑर्डर आगे पीछे उनका आप कर सकते हो, वो हो सकता है। क्लियर है बच्चे? तो ये है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बोथ विद इन द मैथमेटिक्स एंड इन अदर फील्ड्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल इसकी देखेंगे अभी हम। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने पूछना है। तो सबसे पहले यहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखिए, देयर आर लॉट ऑफ मेनी वीडियोस ऑन द अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखिए, कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर करिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करिए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, राइट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी बच्चे, यहां पे एक आपके एनसीईआरटी बुक के ऊपर एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 है आपके पास, और ये एग्जांपल क्या कह रही है, एक आपको एक नंबर दिया गया, वो नंबर है 4 is n, राइट। 4 की पावर n, और n आपके पास क्या है, n इज अ नेचुरल, n आपके पास एक नेचुरल नंबर दिया गया। तो वो कह रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई वैल्यू हम n की लेके चलें, कोई भी कुछ भी ले लो आप, कोई भी n की वैल्यू नेचुरल नंबर आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, कोई भी ले लो, राइट। तो ये नंबर उस पावर को कैलकुलेट करने के बाद, इसकी पावर लिखने के बाद, जैसे मैं 4 की पावर 2 लिखता हूं तो ये बनता है 16, 4 4 जा 16, ये बनता है ना 4 4 जा 16। तो इस तरह कि आपके पास कोई ऐसा n आ सकता है जिसके पावर रखने से ये n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है कि जब इसको मैं कैलकुलेट करूं, 4 रेज n को कैलकुलेट करूं तो उसका एंड 0 से हो। ये एक नंबर आ गया, मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया, ये एक नंबर आ गया, उसके ये डिजिट्स हैं, राइट। तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 0। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? बाय यूजिंग फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक हम इसे प्रूव करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका रिजल्ट क्या रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि आपके पास एक नंबर है 4 is n, और n आपके पास नेचुरल नंबर है, कोई भी n ले लीजिए। क्या कोई ऐसा n ले सकते हैं आप कि जब इसको आप 4 की पावर में रखें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, वो एंड हो 0 से? तो मैं आपको ये कंप्लीटली यहां पे बताना चाहता हूं गारंटी के साथ कि ऐसा कोई भी n नहीं आएगा, ऐसा कोई भी n नहीं आएगा कि जब आप उसको 4 के साथ रखें, उसकी पावर में रखें और उसको सॉल्व करें और आपके पास वो 0 दे लास्ट पे। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये नंबर, मेरे पास 4 is n को सोल्व करने से मेरे पास ये नंबर आएगा, राइट। ये वाला नंबर आ गया, मैं मान के चलता हूं कि उसके पीछे कोई 0 आ गया, लेट अस सपोज 0 आ गया, राइट।
अगर 0 आ गया तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, राइट? क्योंकि आपको पता है जिस भी नंबर के पीछे 0 आए वो हमेशा 5 के साथ डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर मस्ट बी ए डिविजिबल बाय 5, 100% ये 5 के साथ डिविजिबल होगा। मगर बच्चे जरा ध्यान से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 रेज n को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर n, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 और n को मल्टीप्लाई कर दो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, राइट? तो उसमें आपको इसको ऐसे आपने लिख लिया। तो कहने का मतलब कि आपने 4 को, जो 4 की पावर थी उसको प्राइम फैक्टराइज किया, तो एक ही आपके पास प्राइम आ रहा है। तो यहां पे है ये, बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम में जो मैंने आपको स्टेटमेंट करवाई थी, आपकी बुक पे ही है उसमें, तो आपने ये कहा था कि एवरी कंपोजिट कैन बी फैक्टराइज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसकी फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास 5 आ जाए या कोई और प्राइम नंबर आ सके। तो इट मींस कोई भी n ऐसा नहीं है जिसको 4 की पावर में रखने में आपके पास कोई नंबर आए जिसका एंड 0 से हो, राइट? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को कैसे करना है। आई एम सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of 6 and 20 by prime factorization, right? By prime factorization। स्टेटमेंट पूरी लिख रहा आपकी बुक पे है, एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 10 के ऊपर, राइट? सो देखिए यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले 6 के हम प्राइम फैक्टर लिखें। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 into 3, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। जहां आप लिख सकते हो 2 into 3, या लिख सकते हो आप 3 into 2। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, 2 पहले लिख लिया, 3 बाद में लिख लिया। उसके बाद 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 20 आप लिख सकते हो 2 के साथ 2 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, फिर को 2 के साथ 10 को 2 से लिया, फिर 5 आएगा, राइट? प्लस ये आपके पास बनेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1, यहाँ के 3 की पावर 1, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 1, राइट? तो ये आपके पास आ गए फैक्टर्स, आपके पास आ गए फैक्टर्स, 6 के फैक्टर और यहाँ पे 20 के फैक्टर। उसके बाद एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप निकालते हो, चलो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एचसीएफ निकाला गया पहले। एचसीएफ आप छोटी क्लासेस में कैसे निकालते थे एचसीएफ, राइट? तो एचसीएफ आप निकालते थे, एचसीएफ आएगा आपके पास 2। कैसे निकालते थे एचसीएफ, आपको पता है क्या लेते थे आप? आपने लेनी थी एचसीएफ में कॉमन फैक्टर और लीस्ट पावर वाला। तो यहां पे तो पावर 2 की 2 है और यहां पे पावर आपके पास है 2 की 1, तो 2 की पावर 1 हम ले लेंगे, राइट? कॉमन है, वो कॉमन ले उठाने थे हमने, है ना? तो यहां पे आ गया 2, हमारे पास एचसीएफ आ गया। और उसके बाद एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या रहा? तो एलसीएम में आपने लेनी थी हाईएस्ट पावर, राइट? तो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, 2 की पावर 2, 6 और 20, 2 की पावर 2, साथ में आएगा 3 and 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर, राइट? तो इसमें हमने कॉमन ही देखना होता है, इसमें हमने देखना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर के साथ हमने वो लेना होता है। तो यहां पे हमारे पास 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2। यहां पे 3 और तो है नहीं, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही रहेगी, 3 आ गया। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो 5 ही आ गया, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने और इसका जो आपके पास एलसीएम है वो आएगा 60, ठीक है? ओके, उसके बाद आपके पास था नंबर, आपके पास एचसीएफ था आपके पास 2 और एलसीएम था आपके पास 60। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूं एलसीएम के साथ, आपके पास एचसीएफ क्या आया था, आपके पास एचसीएफ था 2,
आपके पास एलसीएम कितना था, आपके पास एलसीएम था 16, तो जरा बच्चे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना 120, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दो नंबर कौन से गिवन थे, वो आपके पास था 6 और 20, ओके। तो 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास क्या बनेगा 120, राइट, तब भी आपके पास क्या बना 120। तो कहने का मतलब आप इसको लिख सकते हो कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आप लिख सकते हो कि एचसीएफ ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी मल्टीप्लाई विद एलसीएम एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये आपके पास यहां पे एक रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि कोई भी दो नंबर आपने लिए, उसका एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल होगा, वो नंबर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा। तो ये इस क्वेश्चन में यहां पे हमने सीखा, राइट, ये हमने सीखा, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ ही निकाला। तो ये थी आपके पास बच्चे एग्जांपल नंबर 6। अगेन नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7, पेज सेम है, एग्जाम्पल नंबर 7 पेज 10 के ऊपर देखिए ध्यान से। हाँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM, right। तो इसको हम सीखेंगे, वो रिजल्ट जो हमने अभी सीखा है कि जो प्रोडक्ट वाला रिजल्ट अभी हमने सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ और एचसीएफ 96 और 404 का निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, तो इसको 96 को देखो कैसे बनता है। 96 2 के टेबल पे, ये 4 पे, 8 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, ये 2 1 और 2 पे, ये आ गया 2 6 पे, ये आ गया 3 पे, ये आ गया 1, ठीक है। तो 2 आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 क्या बनेगा आपके पास, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 टाइम्स और 3 आया 1 टाइम, चेक कर लें, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 देखें, चेक करें, 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के ऊपर 202, 2 के ऊपर 101, 2 के ऊपर सॉरी 2 के ऊपर नहीं रहेगा, ये बनेगा आपके पास ये 101, आपके पास प्राइम नंबर ही होता है, राइट। तो ये किसी के टेबल पे भी जाएगा, तो इसलिए 101 आ गया। तो आपके पास 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे क्या रहेगी, 2 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है और 101। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन 96 और 404 की। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद वो बोल रहा है कि एचसीएफ, आपके पास एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालना ना आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एचसीएफ निकालना। एचसीएफ आपके पास क्या रहेगा, एचसीएफ में हमने क्या लेनी थी, स्मॉल पावर, है ना। तो 96 में स्मॉल पावर है, कॉमन पहले देखना था, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हमारे पास 2 दोनों की तरफ कॉमन है, मगर स्मॉलेस्ट पावर लेनी है आपने। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो ये बनेगा 4। तो 4 इसमें आपके पास क्या रहेगा, 4 आपके पास इसमें क्या रहेगा, एचसीएफ। तो अभी हमने एक रिजल्ट किया था कि एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ, तो आपके पास वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दो नंबर क्या थे, 96 और 404। तो बेटा हमने एचसीएफ तो निकाल लिया, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, तो एलसीएम मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ 96 मल्टीप्लाई 404। तो 4 को इस तरफ ले जाइए, तो एलसीएम 4 को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो आपके पास बना 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइडेड बाय 4, राइट। 4 के टेबल पे ये काट दिया 101, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम रहेगा 9696। So this is how you can say this result is very important to calculate LCM and HCF if one of the number is given. Suppose you have a HCF is given, you can calculate LCM using this formula, and if the LCM is given, you can calculate the HCF of the numbers using this formula when two numbers are given. And sometime LCM and HCF is given and one of the number is missing.
तो विद यूजिंग दिस मेथड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दैट। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपके पास ये थी एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल 8। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। आज हम एग्जाम्पल 8 तक ही करेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल क्या कह रही है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं, 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 6 के प्राइम फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी क्या बनेंगे, 2 into 3, राइट। 72 के कितने क्या बनेंगे, मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं, आप निकाल के देखिएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 सॉरी, और 120 के क्या बनेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 into 5, ये आपके पास बच्चे बनेंगे प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो आपने एचसीएफ निकालना है, राइट। तो एचसीएफ निकालना है आपने, तो एचसीएफ क्या आएगा बेटा आपके पास, तो एचसीएफ के लिए आपके पास स्मॉलेस्ट पावर चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो यहां पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है, 2 सभी में है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चे, यहां पे है पावर 1, तो 2 की पावर 1 आपके पास आएगा एचसीएफ का पहला आपके पास प्राइम। उसके बाद 3 कॉमन है, 3s 3 सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर 1 लीस्ट है ना, 3 की पावर 1 यहां पे भी है, 3 की पावर 1 यहां पे भी 3 की पावर 1 लीस्ट है, तो यहां पे आएगा 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 6 आपके पास क्या रहेगा एचसीएफ, क्योंकि 5 यहां पे तो है, 5 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, क्योंकि हमने एचसीएफ में कॉमन लेना होता है। तो उसके बाद आएगा लीस्ट एलसीएम, राइट। ओके, अब एलसीएम में आपके पास क्या रहेगा, सबसे बड़ी पावर वाला नंबर, सबसे बड़ी वाला, यहां पे 2 भी है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, और हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर है, राइट। और उसके बाद 3 की पावर है 2 ग्रेटेस्ट, तो आपको पता है जो कॉमन नहीं भी है वो भी हमने यहाँ पे एलसीएम में उठाना होता है, वो है 5, तो ये आपके पास एलसीएम देगा, तो ये आएगा 360। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव कैलकुलेटेड एलसीएम एंड एचसीएफ। नोट नीचे नोटिस भी दिया गया, रिमार्क भी दिया गया, 6 into, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ध्यान से देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 120 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120, एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। देखिए हमने 2 नंबर्स के लिए किया था, मगर यहाँ पे 3 नंबर है, अगर आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ का प्रोडक्ट एलसीएम के प्रोडक्ट के साथ वो इक्वल नहीं आ रहा, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 2 नंबर के लिए हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए हम ये नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो ये थी बच्चे आपके पास थी, आज हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत है तो पूछिए, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और एग्जाम्पल्स को ध्यान से कीजिए, और क्योंकि एग्जाम्पल के बेस के ऊपर ही आपके पास ऑल बेस्ड 1.2, हाँ एक्सरसाइज 1.2 is based on these all examples. Okay, thank you very much.